आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आज की आराधना में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये सुंदर समय हमें दिया कि आज पवित्र विश्रामवार के दिन में हम उसकी आराधना की इबादत करने पा रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी अवसर मिला कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांट सकूं। आज के वचन के लिए जो पाठ मैंने लिया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके पहले पद से 9वें पद तक। और आशा करता हूं कि आप सभी ने इस भाग को पढ़ लिया होगा। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ आज के इस पवित्र दिन में एक कलीसिया परिवार होकर आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये जीवन हमें दिया, ये सुरक्षा हमें दी है, हमें संभाला है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज की आराधना में पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं कि आपकी उपस्थिति हर परिवार में जो आज इस आराधना में शामिल है होने पाए कि प्रभु हम आत्मा से सच्चाई से प्रभु आपको आराधना करने वाले हो सके। प्रभु, आपके वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये वचन प्रभु जो हमारे लिए बहुमूल्य है, जिसे आपने हमारे लिए दिया है, वचन प्रभु आज हमसे जो बातें कहना चाहता है उन्हें देख के ये वचन को सुनने के द्वारा हम सभी प्रभु आशीषित हों और उन वचनों को प्रभु हम आपकी आज्ञा के अनुसार से लोगों तक पहुंचाने वाले हों। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आपका उद्धार करता हूँ कि दाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और समर्थ नाम से। लूका अपने 12वें अध्याय के अंतिम भाग में प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्हों को बता रहा है। साथ ही वो लिख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम अपने आप को उस दंड से अलग कर दें या हम अपने आप को तैयार कर लें कि हम उस दंड के भागी ना हो। यहां पर जब हम 13वें अध्याय के पहले पद से 9वें पद को जब हम देखते हैं तो पहले पद से 5वें पद में हम दो घटनाओं को पाते हैं और उसके बाद 6वें पद से 9वें पद में हम एक दृष्टांत को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जब हम इसके पहले पद को पढ़े जहां पर इस प्रकार से लिखा है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे अर्थात प्रभु यीशु मसीह से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया। और ऐसा माना जाता है कि उस समय जो गलीली जो बलिदान चढ़ाने मंदिर में गए हुए थे और वही उस स्थान में पिलातुस ने उन लोगों को मरवा डाला। और इसी बात की चर्चा जैसी बात को वे लोग प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि वे लोग तो मंदिर में बलिदान चढ़ाने गए थे
और क्यों उस स्थान में वे लोग मार डाले गए। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि क्या तुम समझते हो कि ये गलीली क्या सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्तियां पड़ी। कई बार हम यदि किसी को किसी विपत्ति में या समस्या में देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति पापी है और इस कारण से इसके जीवन में या इसके सामने ये समस्या आई है। जब हम यूहन्ना उसके 9वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को देखें तो वहां पर यूहन्ना लिखता है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता। हम यही सोच लेते हैं मनुष्य होगा कि जरूर इसने कुछ पाप किया है या इसके माता पिता ने पूर्वजों ने कुछ पाप किए हैं और जिसके कारण से ये इस विपत्ति में है। और यहाँ पर ये लोग भी शायद यही सोच रहे थे कि ये लोग जो बलिदान चढ़ाने गए थे अपने आप को धर्मी समझते थे और वहीं पर उनको मार डालेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? शायद नहीं भी रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, वे उन गलीलियों से अधिक पापी नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो यीशु मसीह बोलते हैं यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। और फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह एक घटना को उनको बताते हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि वे 12 जन जिन पर शिलोह का घूंघट गिरा और वे दब तक मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं। हम ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति के सामने समस्या है, इसके जीवन में मुसीबत है, तकलीफ है, बीमारी है, हम कई बार यह सोचते हैं कि वे जो है पापी है और इस कारण से उनमें यह विपत्ति पड़ी। प्रियो, कई बार हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और ये सोचते हैं कि हम जो अच्छे हैं तो हम धर्मी हैं, हम जो सुरक्षित हैं तो हम धर्मी हैं। वचन कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इसलिए तो यहां पर विशेष प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहे हैं कि न तो वे लोग जो बलिदान चढ़ाने गए थे और वहीं मर गए वे पापी थे, और वे लोग जिन पर शिलोह का घूंघट गिरा वे
पापी नहीं थे, अपराधी नहीं थे, लेकिन सबसे अधिक जोर जो प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं वो मन फिराने पर। मन फिराना अर्थात हमें अपने मन को शरीर की बातों से, संसार की बातों से अलग करके प्रभु की ओर अपने मन को रखना है। वे गलीली जो बलिदान चढ़ा रहे थे, अर्थात वे पश्चाताप कर रहे थे, प्रायश्चित कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, अच्छा कार्य वे कर रहे थे, और लेकिन इससे भी जो ज्यादा अच्छा कार्य है वो ये है कि हम अपने मन को पवित्र करें। वचन कहता है कि यदि जब तू बलिदान चढ़ाने के लिए जाए और तेरे मन में अपने भाई के प्रति यदि कोई बात हो तो तू पहले अपने भाई से उस संबंध को ठीक कर और तब तेरा बलिदान चढ़ाना स्वीकार किया जाए। हमारा जो शरीर है वो नाशवान है और एक नए दिन हमारे देह को, शरीर को नाश होना, और इसलिए हमें आवश्यकता है अपने मन को फिराने की। यदि हम यीशु मसीह के चेलों के विषय देखें तो यीशु मसीह के जितने भी चेले थे कोई भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं, किसी को आरे से चीरा गया, किसी को क्रूस पर लटकाया गया, किसी को कौलते तेल में डाला गया। तो हम ये चिंता ना करें कि हम अपने शरीर की चिंता ना करें। हमारे शरीर को स्वाभाविक अस्वाभाविक हमारे शरीर, हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हमें यह चिंता करना है कि क्या हम अपने मन को तैयार कर चुके हैं, क्या हमने अपना मन प्रभु की ओर फिरा लिया। ये बात हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और आगे फिर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत उनसे कहते कि एक अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है और वो उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। और तब उसने बाड़ी के रखवाले से कहा कि देख, मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रखे। उसने उत्तर दिया कि हे स्वामी, 1 वर्ष और रहने दे और मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूंगा, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे। यहां पर जो दृष्टांत जो है उसमें जो स्वामी है वो हमारा परमेश्वर पिता है, और अंगूर की बारी जो ये संसार है और अंजीर का पेड़ परमेश्वर के लोग, इस्राएल प्रजा, और जो रखवाला है वो प्रभु यीशु मसीह। और स्वामी जो है अर्थात परमेश्वर जो है वो चाहता है कि जिस पेड़ को उसने इस संसार में, हम इस प्रजा को जो उसने संसार में रखा है वो फलवंत हो, लेकिन जब वो आता है तो उस पेड़ में वो फल नहीं पाता। और स्वाभाविक है कि जब वो उस पेड़ में फल को नहीं पाता तो वो उसको काट डालना चाहता, लेकिन जो रखवाला है प्रभु यीशु मसीह वो चाहता है कि इसको 1 वर्ष और रहने दिया जाए।
और वो कहता है कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, और आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालूंगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम फलवंत हों। यह समय आज जो हमें दिया गया है, ये अनुग्रह का समय है। आज हम देख रहे हैं कि संसार में चारों तरफ कोरोना और अन्य विपदाएं हैं। लाखों लोग, हजारों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, और हम ये ना सोचें कि हम उनसे अच्छे हैं, लेकिन ये समय जो हमको मिला है, ये हमें मन फिराने के लिए मिला। ये समय जो हमें मिला है, वो हमें प्रभु के अनुग्रह से हमें मिला है, और इसलिए ये समय में हमारे जीवन में, हमारे जीते जी हमें अपने मन को फिरा लेना है। ऐसा ना हो कि हम भी अस्वाभाविक रूप से यदि हमारी मृत्यु हो जाए, और यदि हम मर गए तो हम नाश हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, और जब हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत हो। हमने अपने जीते जी यदि अपने मन को फिरा लिया प्रयोग, तो हमारी मृत्यु होने पर हमारा शरीर भी नाश होगा, लेकिन हमारी आत्मा, जिसको प्रभु चाहता है कि वो जीवित है, वो जीवित है। वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो हमें एक नया रूप मिलेगा। हमारी ये देह तो नाशवान है, और इसलिए हमें अपने इस देह की चिंता नहीं, लेकिन समय रहते हमें अपने मन को तैयार करने की आवश्यकता, अपने मनों को गिराने की आवश्यकता, अपने आप को प्रभु के हाथ में देने की आवश्यकता। और तब चाहे कैसी भी परिस्थिति में हमारी मृत्यु हो जाए, हम निश्चित रहेंगे कि हम प्रभु के साथ उस अनंत स्थान में, एक नए रूप में हम बात करेंगे। इस संसार में जब परमेश्वर ने हमें उस पेड़ के रूप में रखा, और प्रभु हमें समय पर समय दे रहा है, वो देख रहा है कि हमें फल लगे हैं कि नहीं। तो आज हम अपने आप को इस संसार के कामों से हटकर हम प्रभु की ओर अपने आप को फेर दें। आत्मा के वो फल हमारे जीवन में दिखाई दे जो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हमें से प्रत्येक को